झामुमो का देखिए, झामुमो आने के बाद आपको पूरा आज 5 साल हो गया, आज बालू पूरा बंद हो गया। गरीब आदमी घर नहीं बना पा रहा है। का जो पलायन जो है, बालू मीना सब बाहर जाके काम कर रहा है, घर नहीं बन पा रहा है। गठबंधन का ही मार है। मछली का व्यवसाय के लिए तो सबसे पहले पानी का जरूरत है। ये तो हमको ही पता है यार। कुछ लोग जो हमारे बीच हैं, अगर सिर्फ सत्ता पक्ष की बात करें, उनकी नाराज़गी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार से है और कुछ की नाराज़गी स्थानीय कैंडिडेट से है ना। वो कैंडिडेट नाराज़गी किसी से भी हो सकती है, भाजपा से या कांग्रेस का कैंडिडेट, ज़रूरी नहीं कि जो विनिंग कैंडिडेट है उसी से हो, है ना। तो अब गठबंधन के लेवल पे आप लोग इसे कहाँ देख रहे हैं? क्या भाई अगर झामुमो से नाराज़गी और कांग्रेस कैंडिडेट से नाराज़गी नहीं है तो गठबंधन तोड़ देना चाहिए? झामुमो कांग्रेस गठबंधन पर डाल्टनगंज के लोग क्या सोच रहे हैं, बताइए आप। गठबंधन देखिए, गठबंधन तो अपना किया हुआ आदमी है, तो मेन बात है कि मतलब खाली काम होना चाहिए। झामुमो का देखिए, झामुमो आने के बाद आपको पूरा आज 5 साल हो गया, आज बालू पूरा बंद हो गया। गरीब आदमी घर नहीं बना पा रहा है। नहीं, लेकिन आप राज्य के स्तर पे तो आपके पास भी आ रहा है, राज्य के स्तर पे तो आप झामुमो की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन अपने क्षेत्रीय स्तर पे आप जो कांग्रेस कैंडिडेट है उसको बैक कर रहे हैं। तो हैं तो दोनों गठबंधन में ही। गठबंधन है, लेकिन अभी तो मान लीजिए अभी आपका चुनाव अभी बाकी है, ठीक है। अभी मतलब अभी इलेक्शन अभी बाकी है, आपको तेरह मतलब आपका नवंबर को थोड़ी बदलेगा। हाँ, कैंडिडेट पलामू में आप मेरा सवाल समझ गए ना? हाँ, समझ गए। हेमंत सरकार क्या किए हैं और यहाँ का विधायक क्या किए हैं। पलामू में यहाँ माइंस बहुत था, सोकरा में, डोकरा में, डोलोमाइट, ग्रेफाइट सब बंद हो गया है। लेकिन आज तक हेमंत सरकार इसका पहल किए ना, कभी चालू करने के बाद किए। यहाँ बहुत सा उद्योग यहाँ था, फैक्ट्री, ये डाल्टनगंज शहर में के नज़दीक में इंडस्ट्री एरिया में जो डोलोमाइट का उजला पत्थर का काम होता था, माइंस बंद हो गया। हेमंत सरकार पर कुछ चर्चा नहीं किए, सब रोजगार मिला नहीं, बेरोजगार हो गए, सब लोग भाग गए यहाँ से। बालू बंद हो गया। यहाँ के लोग का जो पलायन जो है, बालू मीना सब बाहर जाके काम कर रहा है, घर नहीं बन पा रहा है। एक बालू जो यहाँ 100-150 रुपये बोरा में बिक रहा है। गठबंधन का ही मार है। ठीक है, हम लोग गठबंधन ठीक है। यहाँ केंद्र त्रिपाठी जो उम्मीदवार हैं, लड़ने भिड़ने वाले हैं, इस बात को एक दो बार रखें, लेकिन वो विधायक है या नहीं है तो उनका बात कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन ये काम हेमंत सरकार को जो करना चाहिए था वो नहीं किया। ये यहाँ के मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि का चुनाव मुझे करना है। तो यहाँ जो बेस्ट है, जो कैंडिडेट आपके पास खड़े हैं, उनमें बेस्ट का चुनाव करना है, और जिसमें आलोक चौरसिया कहीं फिट नहीं बैठते। बाकी अपनी सभी की अपने नज़रिए हैं, जो जैसे देखे। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार चौधरी। क्या करते हैं मुकेश भाई? मैं यहाँ पर एक कृषि फार्मर के तौर पर काम करता हूँ। और क्या उगाते हैं? मैं मछली का मेरा व्यवसाय है। और अरे सब्र करो यार, आराम से बात करेंगे। मछली का आपका व्यवसाय है, कहाँ पर है? यहीं डाल्टनगंज में ही, बेलवाटिकर में है। कैसे मछली का व्यवसाय कैसे किया जाता है? मछली का व्यवसाय के लिए तो सबसे पहले पानी का जरूरत है। ये तो हमको ही पता है यार। यहाँ पर पानी बहुत बड़ी एक समस्या है। जो पलामू समझिए एक सुखाड़ वाला पानी की बहुत समस्या है। तो यहाँ पर किसी भी पार्टी से कोई भी प्रतिनिधि चुन करके जाते हैं तो पिछले 10 सालों में भी यहाँ पर देखने को मिला जाए तो यहाँ पर डबल इंजन की सरकार है। न यहाँ पर केंद्र से किसी प्रकार का पानी की समस्या को निजात दिलाया गया हमें, और न ही यहाँ के लोकल प्रतिनिधि। करीब कितनी मछलियों का पालन करता है अभी आपके पालन केंद्र में? कितनी मछली? मेरे पास अभी कम से कम 20 तालाब मेरे हैं हैंड में, जो कि मैं साझेदारी या बट्टेदारी पे लेकर के। और एक तालाब में कितनी मछलियाँ आप पाल सकते हो? एक ही प्रजाति की पाल सकते हो या अलग अलग प्रजाति? सब इसमें आप जो भी खाऊ मछली है उसको छोड़ के बाकी सब प्रजाति की मछली। कौन कौन सी मछली खाऊ मछली होती है? उसमें आपको मांगुर हो गया, ये खाऊ मछली है। बाद बाकी सब मछली का आप एक तालाब में पालन कर सकते हैं। अच्छा। और फिर उसमें आगे मान लीजिए मछली आपने पाली, उसको दाना पानी डाला, बड़ी हुई। बहुत रोचक बात हो रही है यार, है ना। सब कुछ राजनीति नहीं होती। चुनावी मुद्दा के लिए बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम आपके सब सवालों का अभी उस पे भी आएंगे, तो इन्हीं सब चीज़ों से तो चुनाव जुड़ा है ना। तो फिर वो मछली जब बड़ी हो जाती है तो फिर वो कितने में बिकती है? अलग अलग 2-4 मछलियों के रेट बता गया मैं। और सबसे महंगी कौन सी बिकती है? सबसे महंगी तो यहाँ पर जैसे पब्लिक डिमांडेड है वो है आपको यहाँ पर रेहू और कतला। वो अभी जिंदा मछली वो 240-220 रुपये तक
बिकती है। एक मछली एक मछली किलो के भाव बिकती है कि पर केजी 220-240 रुपये पर केजी यहाँ चल रहा जैसे जो सबसे महंगी कौन सी बताई आपने? है। रेहू कतला डिमांडेड मछली रेहू कतला 1 केजी में कितनी मछली चढ़ जाती है? यहाँ अगर मौसमी तालाब है तो वो 300-400 ग्राम, और कोई केजी भी, तो उस प्रकार से है। तालाब का सबसे बड़ा पानी का ही ज़रूरत है, और यहाँ पर पानी के लिए किसी प्रकार का अभी जैसे हमारी जो अभी सरकार है वर्तमान में, उन्होंने एक वादा किया है, देखते हैं वो कितने दिनों में धरातल पर आती है। जैसे सभी बड़े बड़े नदी में से सभी जलाशयों में पानी को पाइपलाइन से पहुंचाने का काम करने के लिए एक शिलान्यास हुआ है, देखते हैं वो कब तक धरातल में आती है। अगर ये काम अगर सक्सेस हो गया तो पलामू के किसानों के लिए बहुत ही बड़ा एक अथी रहेगा।